सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। तो यार ये नो योर ब्रांच सीरीज का सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम जो SVNIT का 2018 तक सिलेबस फॉलो होता था, 2019 से नया सिलेबस है। 2018 तक जो सिलेबस फॉलो होता था उसमें फर्स्ट ईयर सभी ब्रांच के लिए कॉमन होता था। तो इस वीडियो में हम वो जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है वही डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ईयर का जो सिलेबस है सभी ब्रांच का जो कोर सब्जेक्ट्स है उनके अलग से एक एक डेडिकेटेड वीडियो जल्दी आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून और इस वीडियो को चालू करते हैं। इसमें मेरा मेन टारगेट ये है कि जो एकदम नए सब्जेक्ट्स है आपके लिए उनके बारे में आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे दूँ, ठीक है। तो ये है फर्स्ट ईयर का सिलेबस। जो तो यार ये इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तो तीनों सब्जेक्ट्स में मतलब काफ़ी 12th के सिमिलर रहता था। फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल्स भी थे, इनमें कुछ खास बताने जैसा नहीं है। फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये आप जो फिजिक्स में मैकेनिक्स हम पढ़ते थे उसी के जैसा है। इनफैक्ट जेई के कंपेयर में काफ़ी इजी है। और मैकेनिक्स का भी प्रैक्टिकल थे फर्स्ट ईयर में, वो काफ़ी बेसिक होते हैं। जैसे मान लीजिए एक वेट है जो कि 3-4 स्ट्रिंग्स उनके साथ कनेक्टेड है और इतने इतने एंगल पे है 3D में, ठीक है। तो आपको टेंशन वगैरह निकालना, तो उस तरह के प्रैक्टिकल्स। फिर आपका एक व्हील है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, फिर एरर निकालना थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल में, वो सब, ठीक है। अब आते हैं यार इंजीनियरिंग ड्राइंग पे। ये आपके लिए एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यार इंजीनियरिंग ड्राइंग दो तरह के होते हैं, एक मैकेनिकल और एक सिविल। तो इनके मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूँ, ठीक है। तो यार जैसे मैकेनिकल में, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपके पास ये टूल है, ठीक है। तो इसका टॉप व्यू कैसा होगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये उसका टॉप व्यू है। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ये उसका टॉप व्यू हो गया। फिर अगर इस एक्सिस से अगर हम देखते हैं इसको, अगर फ्रंट व्यू मान के, तो फ्रंट व्यू कैसा होगा, तो ये आपका फ्रंट व्यू हो गया, ठीक है। फिर आपका साइड व्यू कैसा होगा अगर आप इस तरफ से देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका साइड व्यू हो गया। तो कुछ इस तरह का मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स के ड्राइंग, ठीक है, आप काफ़ी बेसिक से सीखेंगे। फिर ये प्रोजेक्शंस वगैरह सीखेंगे, ठीक है। इसमें और एक चीज़ जैसे आपको दिखा दूँ, जैसे जैसे मान लीजिए ये दो सिलेंडर है और इन दोनों को इंटरसेक्ट करा दिया, तो इनमें फिर ये जो व्यू है, ठीक है, ये आपका फ्रंट व्यू है, ठीक है। फिर ये आपका हो गया साइड व्यू। अगर आप इस तरफ से साइड में से देखेंगे, इस तरफ से, तो ये आपका साइड व्यू हो गया। फिर ये आपका टॉप व्यू हो गया, समझ रहे हैं। तो फिर इनको हम इंटरसेक्ट करा रहे हैं। फिर ये कर्व ड्रॉ करना, ये जो आप येलो लाइंस देख रहे हैं, ये एक्चुअली और कुछ नहीं है बट एक दूसरे से प्रोजेक्शन लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ इस तरह से प्रोजेक्शन लिए जाते हैं। तो देखिए, जैसे ये ड्रॉ किया है, ये ड्रॉ किया है, फिर यहाँ से यहाँ प्रोजेक्शन लेके इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। और तो अब सिविल ड्राइंग के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट ईयर में तो बेसिक आता है सबको कॉमन। बाकी आप मैकेनिकल ब्रांच में हो तो आगे एडवांस में इस तरह की ड्राइंग्स आ सकती है, ठीक है। फिर सिविल में आप स्टार्टिंग में बेसिक में प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, लाइंस, ये सब सीखते हो। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन मतलब मान लीजिए आपको दी हुई है कि एक लाइन की लेंथ इतनी है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस से इतनी टिल्टेड है, वाई एक्सिस से इतनी टिल्टेड है। तो आपको टॉप व्यू बताना है या तो फिर साइड व्यू दिखाना है, कौन से प्लेन में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, वो सब, ठीक है। फिर ये देखिए, ये सिविल इंजीनियर वालों को बाद में काफ़ी डिटेल में आता है, लेकिन फर्स्ट ईयर में थोड़ा बेसिक बिल्डिंग ड्राइंग भी आता है। तो जैसे अगर कोई सिटी में नया टेनामेंट बना है, ठीक है, तो अगर उसका प्लान मतलब जैसे एडवर्टीजमेंट करते हैं तो उसका जो प्लान आता है, तो आपने काफ़ी बार देखा होगा इस तरह की चीज़ें होती है, ठीक है। तो हमें लगता है कि ओके ठीक है, ये बेडरूम, ये किचन, ये बात ओके। बट ऐसा नहीं है, इसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। अगर ये सॉलिड लाइन है, फिर यहाँ पे इस तरह की लाइन से, डॉटेड लाइन से, यहाँ पे W1 लिखा है, तो इन सब के पीछे रीजंस होते हैं, ठीक है। तो ये ड्राइंग आपको सिखाई जाती है। इसका बेनिफिट क्या होता है इन स्टैंडर्ड्स का, कि मान लीजिए अगर कोई इंडियन इंजीनियर ने ये बनाया है और अगर कोई इंटरनेशनल
इंजीनियर है, ठीक है, और मान लीजिए दोनों को, तो फिर उनको अपनी लैंग्वेजेस में बात करने के अलावा अगर वो उनको ये ड्राइंग भी दे देंगे तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की वजह से ये ड्राइंग देख के भी समझ जाएंगे कि क्या प्लान है, समझ रहे हो आप। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप सिविल में हो तो आप काफ़ी डिटेल में ये सीखोगे बिल्डिंग ड्राइंग, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल और केमिकल वालों को भी मशीन डिज़ाइन के सब्जेक्ट्स आते हैं जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग के कंसेप्ट यूज होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर वालों को यूजुअली इसका कुछ यूज़ नहीं आता। तो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग था, होप आपको कुछ आइडिया मिल गया हो। वो बेसिक्स ऑफ सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, तो इसमें सिविल के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं। इसमें जैसे सिविल में एक होता है फर्स्ट ईयर में, जैसे बेसिक्स ऑफ सिविल में हमें सिखाया गया था सर्वेइंग करके होता है, ठीक है। आप एक फील्ड में हो, आपको दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो किस तरह से आप निकाल सकते हो, चेन्स की यूज से, टैप्स की यूज से, फिर पैक्स होते हैं, रोड्स होते हैं, ठीक है। उनमें ये सब यूज़ नहीं होता, बट काफ़ी चीज़ें होती है। फिर अगर मान लीजिए दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है, और उनकी जो लेंथ है उनके बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है, बट वो लेंथ ग्रेटर देन योर चेन और टैप लेंथ है, ठीक है। तो आपको एक बीच में इंटरमीडिएट एक या उससे ज़्यादा पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, सी डी ई। तो वो ए बी लाइन पे ही अलाइन होने चाहिए, अगर वो बाहर होंगे तो आपको एरर मिलेगा, समझ रहे हो आप, वो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके लिए हम कौन से टूल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको वेरीफाई कैसे करते हैं कि वो एक ही लाइन पे है, वो सब फील्ड पे आपको प्रैक्टिकल में सिविल बेसिक्स ऑफ सिविल में कराया जाएगा। फिर उसमें एक होता है लेवलिंग, ठीक है, आपका ग्राउंड ऊपर नीचे है तो अब एक रेफरेंस से ये कितना ऊपर है, ये कितना ऊपर है, ऐसे समझ गए। फिर बेयरिंग करके होता है, बेयरिंग मेजरमेंट मतलब बेसिकली एंगल मेजरमेंट, ठीक है। आप नॉर्थ के रिस्पेक्ट में या तो फिर कोई एक डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में आपको एक चार मान लीजिए तीन चार पॉइंट है तो उन सब के बीच में एंगल निकालना है, तो उसमें आप कंपास, फिर और भी इंस्ट्रूमेंट जैसे कि बेसिक एकदम बेसिक मेजरमेंट में आप कंपास, फिर रॉड वगैरह का यूज़ करते हो, ठीक है, ट्राईपॉड पे कंपास रख के वगैरह। और फिर आपको थियोरी में इसमें ये सब तो होता ही है, इसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं, जैसे अलग अलग मटेरियल्स होते हैं बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए, फिर वो कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, उसमें कौन सा मटेरियल कितने प्रोपोर्शन में होता है, ठीक है। बेसिक एग्जांपल आपका सीमेंट हो गया। फिर आता है टाइप्स ऑफ डोर्स, विंडोज़ वगैरह, फिर टाइप्स ऑफ बेसमेंट, एक या दो बेसमेंट के बारे में आपको, बेसमेंट मीन्स आई मीन द बेस, कोई बिल्डिंग है तो उसका जो बेस बनाया जाता है, तो उसमें एक दो प्रकार के उनके बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कौन सी बिल्डिंग में कौन सा बेटर रहेगा एंड सो ऑन, ठीक है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में वही पॉल्यूशन वगैरह, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो बहुत बेसिक रहता है, ठीक है, थोड़ा बहुत अलग रहता है। फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, फिर इलेक्ट्रोटेक्निक्स, इलेक्ट्रोटेक्निक्स के अगर सब्जेक्ट्स देखें जो हमारे टाइम पे थे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये सब तो आप जेई ट्वेल्थ में भी पढ़ते हो, मैग्नेटिक सर्किट, ईएमआई, ऐसी फंडामेंटल्स एंड सर्किट्स, हाँ इनके प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो वो आप जो ट्वेल्थ में नहीं करते वो थोड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाता है। फिर पॉलीफेज सर्किट, ये आपके लिए नया टॉपिक है, टू फेज, थ्री फेज सर्किट, स्टार एंड मैश कनेक्शन वगैरह। फिर इलेक्ट्रिकल वायरिंग, डिफरेंट टाइप, सिंपल, पैरेलल, फिर स्टेयरकेस, गो डाउन, मतलब स्टेयरकेस वायरिंग मतलब आपने आपके घर में काफ़ी ऐसी स्विच होगी, मतलब जैसे एक लाइट की दो स्विचेस है, ठीक है, अगर दोनों एक साथ ऑन है या ऑफ है तो वो ऑफ रहेगा, या तो फिर एक ऑन है और एक ऑफ है तो वो लाइट ऑन रहेगी, तो उसको स्टेयरकेस स्विचिंग बोलते हैं। फिर गो डाउन वायरिंग, उसमें आप जैसे जैसे एक रूम में है वहाँ की लाइट ऑन है, फिर आगे के रूम में जाके वहाँ की लाइट ऑन करेंगे तो पीछे के रूम की लाइट बंद हो जाएगी, गो डाउन वायरिंग, मतलब वो आप डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में हमको पढ़ाया गया था। फिर ट्रांसफॉर्मर्स, थ्री फेस, इंडक्शन मोटर एंड और इनके प्रैक्टिकल्स होते हैं वगैरह, ठीक है। ठीक है, तो अब फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग, एफसीपी, तो यार इसमें काफ़ी जैसे थियोरेटिकल पॉइंट्स कवर होते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो, सीपीयू, मेमोरी, कम्युनिकेशन बिटवीन यूनिट्स, मेमोरी, स्टोरेजेस, नंबर सिस्टम, फिर ये भी पूरा थियोरेटिकल पार्ट, ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन, और आपको प्रोग्रामिंग बेसिक सिखाया जाता है, प्रोग्रामिंग यूजिंग सी लैंग्वेज। अब तो अब आ जाते हैं बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे कि ओके, ये बीएमएस का है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है।
तो इसमें जैसे कि आपको हमें पी एन डायोड, डीसी पावर, ये डायोड वगैरह आपने जैसे वो 12th में पढ़ा था वही, फिर एप्लीकेशन फोटो डायोड वगैरह, फिर ट्रांजिस्टर, बीजेटी, उनके कॉन्फ़िगरेशन, डिफरेंट बाइजिंग टेक्निक्स, फिर फेट और मॉसफेट, ये ट्रांजिस्टर के टाइप है उनके बारे में, फिर एम्पलीफायर्स, ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, ये थोड़ा सा नया है, मतलब जैसे सी आर ओ हो गया, डी एस ओ हो गया, फंक्शन जनरेटर, पावर सप्लाई, तो इनके मैं आपको कुछ फोटोज दिखा के थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे ये आप देख रहे हो, तो ये ब्रेड बोर्ड है, ठीक है। इस पे आप सर्किट को इम्प्लीमेंट करते हो कैसे, देखिए इस तरह से कुछ ये कनेक्टिंग वायर्स है, फिर ये जो आप देख रहे हो ये रेजिस्टर, कैपेसिटर वगैरह है, ठीक है। फिर इसमें आईसीज आप यूज़ कर सकते हो। तो आपको जैसे मान लीजिए अगर कोई सर्किट को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, तो आप ये सर्किट पूरी बनाएंगे, ठीक है। फिर ये है फंक्शन जनरेटर, इसमें से आप इनपुट ले सकते हो, ठीक है। आप फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हो, एम्पलीट्यूड सेट कर सकते हो, फिर आपका फंक्शन साइन, फिर ट्राइंगुलर, फिर या तो स्क्वायर वेव, आपको जो भी इनपुट चाहिए इसमें से इनपुट लेके आप इसमें कनेक्ट कर देते हो, ठीक है। वो सर्किट कनेक्ट करना वो अलग बात है। तो इसमें आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर इसमें से आप आउटपुट लेते हो और ये है डीएसओ, इस पे आपको आउटपुट दिखता है, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स जो आपने अभी पढ़े, ठीक है, सी आर ओ, डी एस ओ, फंक्शन जनरेटर, तो ये वही थे, ये प्रैक्टिकल में हम यूज़ करते हैं। ये डी एस ओ में आउटपुट, फंक्शन जनरेटर से फंक्शन, ये बेसिक्स में बता रहा हूँ, इसमें आप फंक्शन जनरेट कर सकते हो, फिर ये इसको ब्रेडबोर्ड पे आप सर्किट इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है। ये आपका ब्रेडबोर्ड। अब नेक्स्ट है बीएमएस, बेसिक मैकेनिकल सिस्टम्स। तो इसमें ये जैसे कि आपको सिलेबस दिखा दूँ तो कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, ये पूरा थियरी पोर्शन, ठीक है। फिर आप स्टीम जनरेटर्स, फिर बॉयलर्स के बारे में थोड़ा बहुत हमें पढ़ाया गया था, ठीक है। तो इसमें फिर प्रैक्टिकल में जैसे कि मेनली हमें ये सिलेबस में 4 बॉयलर्स कवर किए गए थे, और प्रैक्टिकल्स में जैसे कि ये जो बॉयलर्स होते हैं वो रूम के साइज़ के होते हैं, इनफैक्ट बहुत बड़े होते हैं। तो वहाँ पे लैब में इनके जो फर्स्ट ईयर के लिए जो मॉडल्स रखे जाते हैं ताकि एक्सप्लेन कर सके, फिर इन पे माउंटिंग्स अलग अलग, ठीक है, अलग अलग पाइप्स, प्रेशर वाल्व हो गया वो सब, ठीक है। चिमनी हाइट कितनी होनी चाहिए, क्या एफिशिएंसी है, वो आप कैलकुलेशन, फिर इंजन, आईसी इंजन, 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, ये कुछ साइकिल्स हैं, ठीक है। जैसे आप थियोरी ऑफ गैसेस से थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट पावर प्लांट्स, मशीन टूल्स, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसमें एक मशीन टूल्स आपके लिए बिल्कुल नया है। तो मशीन टूल्स आप देख रहे हो, इंट्रोडक्शन टू टाइप्स ऑफ सच मशीन सच एज लेथ, ड्रिलिंग मशीन, शेपर। तो ये मैं एक फ़ोटो के द्वारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये जैसे एक सीधा रॉड था, ठीक है, उसको उसके ऊपर डिफरेंट वर्क कर करके उसको ऐसा बनाया गया है, ठीक है। ये जो ऊपर का हिस्सा है, ठीक है, इस पे अलग वर्क किया गया है, यहाँ पे अलग वर्क, फिर यहाँ पे एंगल है, फिर ये डायमंड टाइप, फिर ये यहाँ पे जो अलग वर्क है, तो ये पूरे पे वर्क किया गया है, ठीक है। तो यही डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क होते हैं मशीन टूल्स में। आप यही डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट शेपिंग मेथड्स वगैरह सीखते हैं, उस पे कुछ न्यूमेरिकल्स, वेलोसिटी, एंगल पे वो सब, ठीक है। तो ये था आपका बीएमएस। अब इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स पे तो क्या ही बताए, और ये आखिरी में है वर्कशॉप प्रैक्टिस। तो इसमें मैं आपको कुछ फोटोज के थ्रू थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें जैसे कि ये स्मिथी वर्कशॉप है, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, जैसे एक स्ट्रेट रॉड है, ठीक है, तो उसको गर्म किया, ठीक है। फिर वो जब तक गर्म था तब तक उसको यहाँ पे ये जो है इन पे, इनका अलग यूज़ होता है, इनका अलग यूज़ होता है, ये हिस्सों का, ठीक है। यहाँ पे रख के आप हैमर से मार के उनको अलग अलग शेप देते हो। जैसे कि ये स्ट्रेट रोड था, उसको 8 में कन्वर्ट किया, ठीक है। फिर ये मतलब वर्कशॉप बहुत बड़ा होता है, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर को बेसिक होता है, फिर मैकेनिकल में अगर आप हो तो आपको थोड़ा बहुत एडवांस आगे जाके आएगा। तो फिर ये जैसे एक ड्रिलिंग मशीन होता है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक प्लेट है और उसमें होल करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्लेट को रख के अगर ये ड्रिल को ऑन करते हो, ठीक है, तो उसमें आप होल कर सकते हो। ये अलग अलग मशीन्स, फिर ये कारपेंट्री वर्क है, आपको स्टूल बनाना वगैरह, ठीक है। स्टूल मतलब इस तरह की लकड़ी है, फिर इसमें ये होल किस तरह से होते हैं, फिर उनको पॉलिश करना, उनको फिट करना, समझ रहे हो,
ठीक है, तो ये था वर्कशॉप प्रैक्टिस. सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट ईयर सिलेबस. आई होप यू हैव गॉट एन लिटिल बिट ऑफ आइडिया. अगर आप इन सब्जेक्ट्स को किसी और वेबसाइट पे देखते हो तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा. और सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर के कोर सब्जेक्ट्स पे डेडिकेटेड वीडियोस आ रहे हैं. सो स्टे ट्यून एंड थैंक यू.